आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट्सएवर कंडीशन पेशेंट लेके आएगा, ठीक है, पेशेंट एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह लेके आता है, हमारे पास जब आएगा तो आयुर्वेदा में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गुल्म ले लो, ठीक है, गुल्म में कैसे डायग्नोज करेंगे, सबसे पहले जब गुल्म आएगा पेशेंट आएगा वो क्या बोलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर, मुझे दर्द हो रहा है। अब उसको दर्द हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो पेशेंट अपनी लेमन जनरल लैंग्वेज में बोलेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, वो पिन पॉइंट बताता है, पेशेंट पिन पॉइंट बताता है तो वो बोलेगा पेट में। अब हम क्या करेंगे, उसको ये बोलेंगे कुछ उंगली से स्पॉट फिंगर पॉइंट करके दिखाओ, तो वो कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कभी कभार यहाँ पे करेगा, इस रीजन में, जिसको पेडू बोलते हैं, पेडू पेडू है ना, वो इससे नहीं करेगा, क्या बोलेगा, यहाँ तक, कौन सा, ये कौन सा, ये वाला हार्ट, हृदय है ना, फिर साइड में बोलते हैं दर्द होता है बाजू में, है ना, तो ये क्या होगा, पार्श्व, ठीक है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें डॉक्टर को डायग्नोज करना है ना, तो हमें तो गुल्म डायग्नोज करना है, हमें एमआरआई तो निकलवाना नहीं है, कैसे डायग्नोज करेंगे, बोलिए, हम परीक्षा लेंगे, ठीक है, पेशेंट को है ना, एग्जामिनेशन टेबल पे आप आ जाइए, उसको हम इंस्पेक्शन क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, कुछ नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल, इट्स ऑलवेज अबाउट नॉर्मल। अगर उसमें पित्त या कफ का या फिर अदर इशू का इन्वॉल्वमेंट है तो शायद डिस्कलरेशन मिले स्किन में, वरना वो नॉर्मल स्किन दिखती है। उसके बाद आप आगे जब जाते हो तो क्या मिलेगा, पाल्पेशन, पाल्पेशन के लिए कैसे आएगा, परकशन, परकशन में क्या करोगे, है ना, नथिंग में क्या मिलेगा, शायद नॉर्मल फाइंडिंग मिले, ठीक है। फिर आप नहीं समझ में आगे जाओगे, पाल्पेशन, पाल्पेशन कैसे करोगे, स्किन लिए हल्का दबाए, क्या फील करोगे, यहाँ पे फाइंडिंग मिलता है, ये फाइंडिंग मिलता है, ये जो पाल्पेशन होता है ना गुल्म में, वो फाइंडिंग मिलता है, क्या फाइंडिंग मिलती है, हाँ गुल्म में मिलता है, गुल्म में मिलेगा हार्ड, शायद आपने पढ़ा हो तो एक शब्द अच्छा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, स्पर्श उपलब्ध, पढ़ा है क्या, स्पर्श उपलब्ध होता है, गुल्म इज स्पर्श उपलब्ध, यानी आप टच कर सकते हो उसे, वो पूरा मार्जिन आपको मिलेगा, यहाँ से अगर इतना मार्जिन है ना, यहाँ से इतना मार्जिन है, इतना गोला है, यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट है, लेकिन जब यहाँ आएगा ना तो हार्ड मार्जिन इंटरनली फील होगा, पेशेंट के इंटरनली फील होगा, ठीक है। तो ये आपका सस्पिशियस होगा, किस समझे, सस्पिशियस, ठीक है। फिर क्या करेगा, फर्दर पाल्पेट, आप जैसे पूरा पाल्पेट कर लोगे ना तो वहाँ पर आपको क्या पूरा है, जैसे कुछ गोला है, कुछ गोले जैसा हार्ड जैसे सॉफ्ट है, हार्ड, जैसे मान के चलो बाल का गुच्छा है, वो अच्छा बाल है, कैसे लगेगा पाल्पेट है ना, हाँ, तो वैसे अंदर पाल्पेट होता है, तो ये चीज़ होता है स्पर्श उपलब्ध। तो ये हो गई सिर्फ केवल पोस्ट तक की बात, ये हो गई केवल सिर्फ पोस्ट तक की बात है। यही सेम चीज़ आपको शाखा में भी मिलती है, यही सेम चीज़ आपको शाखा में भी मिलेगी, जैसे स्ट्रोक लग गई तो ये शाखा में, ठीक है। फिर दूसरा हाथ में लगेगा, यहाँ पे गैंग्रीन होता है ना, ठीक है, उसको पाल्पेट करके देखना कभी, आपको यहाँ पे सॉफ्ट मिलेगा, यहाँ पे हार्ड मिलेगा, होता है कि नहीं होता है, पाल्पेट किया है, ठीक वैसे ही पैरों में,
है ना। यहाँ पे गैंग्रीन नहीं है, पालपेट करो। यहाँ पे गैंग्रीन है, यहाँ पालपेट करो। डायबिटीज़ वाले जो सारे बंदे होते हैं ना, उनके पैर देखे कभी नीचे से कैसे हो जाते हैं, ब्राउनिश, है ना। पालपेट किया कभी? ये ना, उस जगह पे पालपेट करो और घुटने के पास पालपेट करो, हाई को पालपेट करो, क्या होगा डिफरेंस। तो वो जो स्पर्श में डिफरेंस आ रहा है ना, वो होता है स्पर्श उपलब्ध। तो वहाँ पे आपका कार्डिनल डायबिटीज ऑन स्पॉट में होता है। अब उसका रेडियोलॉजी फाइंडिंग कुछ भी आ रहा है, उसका रेडियोलॉजी फाइंडिंग में कुछ भी आएगा, ब्लॉकेज आ रहा है, डैमेज हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया, वो कुछ भी आ रहा है, आपका डायग्नोस बन गया गया। बाकी क्या बचा? अब वायु है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष है, क्या लगता है? कहीं डिफ्रेंशिएट करना रह गया, है ना। वो तो आप आराम से 10 मिनट हिस्ट्री लोग बन जाएगा, 10 मिनट के काफ़ी है, ठीक है। वो पूछ लो, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो गुल्म के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। उसका प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गुल्म का क्या जाएगा? स्नेहन शोधन जाएगा, है ना। ऊपर का गुल्म है, ऊर्ध्व भाग का गुल्म है, तो स्नेहन ऊपर से जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जल्दी पहुंचाना है ना। नीचे के भाग का गुल्म मान लो बस्ती है या पैर है ना, तो कौन सा स्नेहन है? बस्ती के रूप में जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, रिस्क टेकर्स हो डॉक्टर, तो आप खाली पेट से नहीं पिलाओगे, है ना। तो अपान वायु में सीधा आएगा, अपान वायु के स्थान में सीधा आएगा, है ना। सिंपल है। कौन सा स्नेह पिलाओगे? अच्छे से, जो भी कन्वीनियंट रहता है ना। ज़रूरी है सिद्ध करना ही करना है। आपको चाहिए तो सीधा घी पिला दो, आपको चाहिए तो घी तेल पिला दो, आपको चाहिए तो सिर्फ तेल पिला दो, चाहो तो दूध पिला दो, है ना। स्नेहन जाना चाहिए, है ना। सिंपल है। अगर मध्य भाग में हुआ नाभिगत गुल्म, बीच में हुआ ना नाभिगत गुल्म, वहाँ पे क्या करोगे? नाभि में तेल डाल दो। हाँ जी, नाभि में तेल डाल दो। नाभि में तेल डाल दो, अच्छा उपाय है ना। बस्ती दोनों तरफ से स्नेह करो, बस्ती भी लगाओ, ऊपर से भी लगाओ। साइमल्टेनियसली तो दोनों नहीं देते ना, पूरा दिन है आपके पास, एक बार में 2 कैसे दे सकते हैं? एक बार में दोनों नहीं हो सकते, है ना। जैसे मान के चलो आप अनुवासन बस्ती देते हो, कब देते हो? अनुवासन बस्ती तो मॉर्निंग, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद देते हो। नीरू बस्ती होती है, हाँ जी, नीरू बस्ती होती है मॉर्निंग की, खाली पेट। ठीक है। शाम को आप देते हो, है ना। अनुवासन बस्ती शाम को खाना खाने के शाम बाद दे रहे हो, तो पूरा दिन तो फ्री है ना पेशेंट, दिन भर तो पूरा फ्री है पेशेंट, तो दिन में दे दो स्नेह ऊपर से, ओरली दे दो। लेकिन डबल स्नेह नहीं देते। हाँ, डबल स्नेहपान कभी नहीं करते। डबल स्नेहपान उसमें देते तो है ड्रिंक। हम क्या कर रहे हैं? हम कंडीशन डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद सम कंडीशन। जब तक पेशेंट स्टेबल है, सहन कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, है ना। लेकिन चरक संहिता में तो लिखा है कि स्नेहपान अगर करा रहे हो तो सिर्फ या तो नीचे से दो या फिर बिना। आपको अग्नि की रक्षा करनी है। सिद्धिस्थान में ये तो क्लियरली मेंशन है कि या तो एक चीज उससे दे सकते हैं, या तो ओरली या फिर आप बस्ती के रूप में उसे दे सकते हो। तो फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, हाँ, मतलब आप बता रहे हो ना कि दोनों एक साथ दे सकते हैं, कैसे? सुबह के ऊपर से दे दो, ओरली दे दो, शाम को दे दो, अग्नि की रक्षा ही तो करनी है। लेकिन उसकी मात्रा हमको लो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, मात्रा कंट्रोल में करो। मतलब ऐसा कि हम अगर स्नेहपान देते हैं, वैसे अगर हम स्नेहपान देते हैं तो 30 ml से शुरू करते हैं, सबसे लोएस्ट मात्रा जो रहती है। फिर उसके बाद में हम लोग उसको इंक्रीज़ करते हैं, 30, 60, 90, 120 ऐसे करके करते हैं। हाँ, देखो इसमें होता क्या है कि हम 30 ml को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मानते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे ट्रीटमेंट स्नेहन के पर्पज से नहीं दे रहे, है ना। ये जो स्नेहन चलता है ना 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 वाला, तो वो स्नेहन चलता है, ऋषि मात्रा चलती है। 7 days का रहता है। हाँ, वो
वो ऋषि मात्रा चलती है, वो कितने आवर्स में पच रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ ml पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ 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 है ना। तो हर हाँ। हर पर्सन का डिफरेंट रहेगा, है ना। कॉस्ट के अनुसार कोस्ट के अनुसार, नहीं उसकी तो अग्नि के अनुसार डिफरेंट रहेगा। अगर हम बस्ते के साथ में अनुवासन बस्ते के साथ में अगर हम स्नेहन देते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो तो 5 to 10 ml ही रहेगा ना। कि हम उसको ऊपर से भी दे रहे हैं और कहने का बस्ती के मतलब रूप है में कि भी दे हम रहे हाँ, हैं, तो उसमें ये वो नहीं दे तो सकते। वो अतियोग के लक्षण होते नहीं हैं। होगा, नहीं होगा, वो नहीं होता, क्योंकि जब नाभिगत गुल्म की बात है, हम स्नेहन नहीं करा रहे, हम पेशेंट का स्नेहन नहीं करा रहे, हम पेशेंट का गुल्म ठीक कर रहे हैं। जो स्नेहन जाता है ना, वहाँ पेशेंट का गुल्म ठीक हो रहा है। जैसे जैसे गुल्म में जैसे जैसे आप स्नेह डालोगे ना, तो गुल्म में जैसे आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन उसके अंदर सोथ की भी संप्राप्ति बनती है, गुल्म में सोथ की संप्राप्ति बनती है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्नेह दे करके वायु का अनुलोमन करना है ना। अगर वायु का अनुलोमन हो जा रहा है तो अग्नि तो डिस्टर्ब नहीं होगा। वायु का अनुलोमन चल रहा है, इसका मतलब है अग्नि सही है, अग्नि सही हो रहा है तभी जाकर के वायु का अनुलोमन संभव है ना। हमने स्नेह दिया, वायु का अनुलोमन हो गया, फिर से अग्नि दिखती है, फिर से स्नेह दिया, फिर से वायु का अनुलोमन हो गया, ठीक है। अगर आप ऊपर से ओरल स्नेह दे रहे हो, मुख से और बस्ती से भी दे रहे हो, स्नेह दे रहे हो, और अगर लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रहा है तो आप उसको स्टॉप कर देंगे। हाँ स्टॉप कर दोगे, ठीक है। नहीं, लेकिन मात्रा कितनी देंगे वो ओरली? क्लिनिकली ट्राई, मिनिमम मात्रा? ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ऑलवेज डिपेंड करता है ना। क्योंकि हर पेशेंट में आपको ऑलवेज एक इनिशियल ट्रायल लेना पड़ता है कि इतना कितने वक्त में हो रहा है, ठीक है। जैसे ऋषि मात्रा कितने घंटे में बताइए? 6 hours। ऋषि मात्रा कितने घंटे में बचती है? 2 ऋषि ऋषि ऐसी मात्रा ह्रस्व मात्रा नहीं, ऋषि ऐसी सबसे छोटी। होती है वो, है ना। उत्तम मात्रा जो रहती है, उत्तम मात्रा अहोरात्र में, हाँ, ठीक है। फिर मध्यम मात्रा आह में या फिर रात्र में, ठीक है। फिर हो गया ह्रस्व मात्रा, वो अर्ध आह में, ठीक है। ऋषि मात्रा चौथाई आह में, 3 घंटे, हाँ 3 घंटे 3 घंटे। है ना। कितना आप ले सकते हो आराम से, ठीक है। इतना इतना ट्रायल चलता है, क्लिनिक में इश्यू नहीं आता, क्योंकि पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट ही यहीं जा रहा है, हमारा तो ये प्राइम ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है। गुल्म, ग्रहणी, अतिसार, अर्श, है ना, ये सारे रोग जो है ना, वो ऐसे रोग हैं जो अग्नि की वृद्धि से बैठ जाएंगे और हाँ। अग्नि कम होने से वो बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, यही है वो। है ना। तो इनका नेचर है। हम स्नेह देकर के क्या करते हैं, अग्नि कम होएगी, वायु बढ़ जाएगा ना उसमें। स्नेह देकर के हम वायु का अनुलोमन करते हैं, अनुलोमन हो रहा है। क्योंकि गुल्म में क्या होता है, उसकी जो संप्राप्ति बनती है ना, वायु बीच में अटक जाता है, ना वो आगे बढ़ पाएगा ना वो पीछे जा पाएगा, ठीक है। तो हम उसको किसी एक या फिर दोनों जगह से, एक या फिर दोनों रास्ते उसके खोल देंगे, तो वायु का क्या होगा, अनुलोमन होगा, ठीक है। नाभिगत गुल्म जो है, जैसे ही स्नेह जाएगा तो स्नेह के साथ अग्नि बढ़ के जो पाक होगा, शाखा में गया हुआ दोष भी कोष्ठ में आएगा, है ना। वायु का जिस तरफ अनुलोमन होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा अनुलोमन माने नीचे की ओर ना, वायु का अनुलोमन माने वायु की प्राकृत अवस्था या उसकी गति। ठीक है। ऊपर का वायु ऊपर की ओर, नीचे का वायु नीचे की ओर, फॉरवर्ड जाने वाला वायु फॉरवर्ड जाएगा, है ना। जैसे ये गति फिर से स्थापित हो जाएगी, वो दोष अपने आप शरीर के बाहर प्रवृत्त हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है व्हाट्सएवर रीजन, कोई भी कारण की वजह से वो दोष प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो उसको प्रवर्तन कराने के लिए आपको शोधन औषध देना आवश्यक हो जाएगा। धक्का तभी लगता है ना जब जाता नहीं है कोई आगे, वरना पहिया स्मूथली चलता है, धक्का देना है, वरना ओवर स्पीडिंग हो जाती है ना। समझ में आया, गुल्म समझ में आया, क्लिनिकल कंडीशन समझ में आई। अब चाहे गुल्म में
वॉट एवर रेडियोलॉजी कंडीशन, वॉट एवर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आए, आपका डायग्नोस बन गया ब्लू, तो आप स्नेह से प्राइमरी ट्रीटमेंट लोगे। स्नेह हो गया, शोधन हो गया, वमन हो गया, चाहे विरेचन हो गया, है ना, ठीक नहीं हो रहा, क्या करोगे? गुल्म में वमन हो गया, विरेचन हो गया, स्नेह हो गया, चलो बस्ती भी हो गया, ठीक नहीं हो रहा, क्या करोगे? वापस देंगे, वापस से ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे। ऐसे मुंह रक्त दूषित होता है, रक्त अच्छा प्रदूषित हाँ, विकार में रक्त गुल्म है। मोक्षण करेंगे। उसमें रक्त मोक्षण करेंगे, चाहे वाती को, चाहे वाती को, चाहे पित्त को, चाहे श्लेष्म को, रक्त मोक्षण तीनों में दिया है। सही कहा। है ना? आप आगे क्या करोगे? रक्त मोक्षण। अगर आपको इतना लंबा नहीं खींचना है, आपको शॉर्ट में जाना है, सीधे कर दो। रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण इसलिए क्योंकि रक्त प्रदूषित विकार में गुल्म का उल्लेख है। रक्त प्रदूषित डायग्नोस करते हैं, सीधा रक्त मोक्षण लिख सकते हैं, तो उसका इंस्टेंट रिलीफ ना, इंस्टेंट। और गुल्म धन्वंतर संप्रदाय का अधिकार, अगर आपको पता होगा क्या? धन्वंतरी संप्रदाय का अधिकार है गुल्म। गुल्म। गुल्म जो है ना, वो काय चिकित्सा में लिखा है, हाँ हाँ। लेकिन उसमें लिखा है कि अगर अच्छा, गुल्म अच्छा। होगा तो उसको धन्वंतर संप्रदाय का उसमें लिखा है, एक श्लोक है। तो आप रक्त मोक्षण ले रहे हो, अगर आप रक्त मोक्षण ले रहे हो तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है। समझ में आ गया? Any doubts? Queries? ऑल क्लियर। समझ में आ गया? तो आप आराम से अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मुलाकात करेंगे, है ना? डॉक्टर जिग्नाशु।